Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 51 for class 10 subject English. This worksheet is based on the poem Animals by Walt Whitman. Let's start it. Read the extract from the poem Animals by Walt Whitman and answer the questions that follow. दिए गए स्टैंडर्ड को रीड करना है और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. So they show their relation to me, I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? In this poem, the poet is saying that animals are better than human beings. पोइट ये कह रहा है कि एनिमल्स जो है बेटर हैं आज के इंसान से, क्योंकि दे हैव टोकन्स ऑफ ह्यूमंस, कि उनके अंदर जो है ह्यूमन के जो टोकन्स है, ह्यूमन क्वालिटीज़ जो हैं वो आजकल एनिमल्स में देखने को मिलती हैं. उन्होंने कहा कि इस तरीके से जानवर जो है मेरे साथ अपना रिलेशन दिखाते हैं. मुझे लगता है कि उनका मेरे साथ कुछ रिश्ता है. मैं उस रिश्ते को स्वीकार करता हूँ. वो दिखाते हैं कि वो मेरे से जुड़े हुए हैं. कैसे जुड़े हुए हैं? क्योंकि वो मुझे वो सब गुण उनके अंदर देखने को मिलते हैं जो कभी जो है इंसान के अंदर होते थे. वो मेरे ही गुण हैं जो उनके अंदर मुझे देखने को मिलते हैं. ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, लाइक ह्यूमन इमोशंस जो हैं, लव, केयर, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट जो है, ये सब चीज़ें जो है पहले ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलती थी. आजकल वो जानवरों में देखने को मिलती हैं और जानवरों ने वो हमसे ले ली हैं, ऐसा लग रहा है. तो मुझे हैरानी होती है कि उन जानवरों के अंदर ये टोकन्स कैसे देखने को मिलते हैं. ये सब गुण जो मनुष्य की विशेषता है वो वहाँ पर कैसे देखने को मिलती है. तो हो सकता है कि शायद मैं इस रास्ते से काफ़ी समय पहले गुजरा हूँगा और मैंने जो है बिना ध्यान दिए वो सारे जो क्वालिटीज़ थी, ह्यूमन क्वालिटीज़ जो मेरी थी, मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दी और एनिमल्स ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने सहेज कर रख लिया है. तो पोइट ये कह रहा है कि बेटर है एनिमल्स आज के इंसान से ज़्यादा, उसे एनिमल्स बेटर दिखाई देते हैं और उनके साथ उसे अपना रिलेशन दिखाई देता है. फर्स्ट क्वेश्चन आता है हु आर दे इन द अबव एक्सट्रैक्ट. तो दे कौन है अबव एक्सट्रैक्ट में? तो दे एनिमल्स को रेफ़र करता है. नेक्स्ट है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, इलिसिडेट इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स, कि वो मेरे ही जो गुण हैं, मेरी ही जो विशेषताएं हैं वही मेरे सामने पेश करते हैं, मेरे सामने लाते हैं. तो उसका क्या मतलब है? देखिए, अब जो है यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे. हु आर दे इन द अबव एक्सट्रैक्ट? दे आर एनिमल्स. एलिसिडेट इन 50 to 60 वर्ड्स. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. इसका क्या मतलब है? द पोइट मीन्स दैट द एनिमल्स हैव रिटेन्ड विद देमसेल्व्स दोज ह्यूमन क्वालिटीज और टोकन्स लाइक लव, कंटेंटमेंट, सिंपैथी, ऑनेस्टी एंड पीस एट्सेट्रा विच आर पोजेस्ड बाय ह्यूमन फर्स्ट. यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि एनिमल्स ने वो सारे गुण जो हैं जो कि कभी मनुष्य के हुआ करते थे, जैसे प्यार, संतोष, सहानुभूति, ईमानदारी, शांति, ये सब अपने अंदर सहेज के रख लिए हैं जो सिर्फ पहले इंसान के पास होते थे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, एक वेन डायग्राम बनाया गया है यहाँ पर, और given below is a Venn diagram that you can use to write differences and similarities between humans and animals. The common area in between the circles is for similarities. अब देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम दिया गया है, इधर ह्यूमंस दिखाए गए हैं, इधर एनिमल्स दिखाए गए हैं और ये जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है दोनों का सेम है, ये क्वालिटीज़ दोनों की सेम है. तो यहाँ पर अ वेन डायग्राम इज़ अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more ओवरलैपिंग सर्कल्स यूज टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट इन्फॉर्मेशन. एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर होता है वेन डायग्राम, एक पिक्चर ऑर्गेनाइजर होता है जिसमें कि दो ओवरलैपिंग सर्कल दिए जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, जो दी गई सूचना को कंपेयर करते हैं, उसका डिफरेंस बताते हैं. वेन डायग्राम्स encourage higher order thinking by enabling students to identify similarities and differences, to see the relationship between एंड अमंग द इन्फॉर्मेशन. वेन डायग्राम से स्टूडेंट समझ सकते हैं कि दी गई जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस हैं. तो यहाँ पर हमसे सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पूछेंगे ह्यूमंस के और एनिमल्स के. देखिए डिफरेंसेस क्या हैं. एनिमल्स जो हैं पीसफुल बताए गए हैं पोइट के द्वारा, और ह्यूमंस जो हैं पीसलेस हैं, वो शांति रहित हैं, तो बेचैन रहते हैं हमेशा इंसान. एनिमल्स सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, ह्यूमंस कभी सेटिस्फाई नहीं होते, नेवर सेटिस्फाइड. एनिमल्स कंटेंटेड हैं जबकि ह्यूमंस ग्रीडी हैं. एनिमल कभी कंप्लेन नहीं करते हैं और ह्यूमंस जो हैं ऑलवेज़ कंप्लेन करते हैं और वरीड रहते हैं, हमेशा चिंता करते रहते हैं. एनिमल्स के अंदर कोई फियर नहीं है और ह्यूमंस फुल ऑफ फियर हैं. तो जो सिमिलैरिटी हमें बतानी है, सिमिलैरिटी क्या दिखाई है इंसान के अंदर और एनिमल्स के अंदर, पोइट ने तो यही कहा कि जो फीलिंग्स एक समय पर इंसान के अंदर होती थी, आज वो जानवरों के अंदर देखने को मिलती है, इंसान उसको त्याग चुका है. तो देखिए फीलिंग्स ही सेम है दोनों की, फीलिंग्स दोनों ही फील कर सकते हैं.
तो इस तरीके से फीलिंग्स को, इमोशंस को हम कह सकते हैं कि सेम है, सिमिलैरिटी है। लेकिन जो है उसके अलावा जो आजकल एनिमल्स हैं उनकी कोई डिज़ायर्स नहीं होती, ह्यूमन जो है फुल ऑफ डिज़ायर्स हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, सिमिलैरिटीज़ कम है। वेन डायग्राम भी यही बता रहा है कि जो है डिफरेंसेस ज़्यादा हैं और सिमिलैरिटीज़ कम है। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।